कोरोना लॉकडाउन, पूरा भारत बंद, विद्यालय बंद और बच्चे घर में बंद। ऐसे समय में अभिभावकों के सामने समस्या आ रही है कि बच्चों का मार्गदर्शन कैसे करें और उन्हें तनाव मुक्त होने से कैसे बचाएं। बचपन, ये उम्र ही ऐसी होती है कि बच्चे अपनी ज़्यादातर बातें बताना भी चाहते हैं और छुपाना भी चाहते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि उनकी बातों को सुनकर कैसा रिएक्ट किया जाएगा, कैसी प्रतिक्रिया दी जाएगी। ऐसे समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों के साथ बिताना चाहिए और उन्हें अपनी समझदारी और नासमझी के किस्से सुनाने चाहिए, जिससे उनमें विश्वास पैदा हो कि वो हमारे साथ हर तरह की बात कर सकते हैं। जब बच्चों के साथ अपने अनुभव और किस्से बांटे जाएंगे, तो बच्चे अपने आप को हमसे और अधिक जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। वे हमारे साथ और ज़्यादा घुल पाएंगे और अपनी समस्या भी हमें बता पाएंगे। अभिभावक भी उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें सुझाव दे सकेंगे। ऐसे में अभिभावकों का रिश्ता बच्चों से माता पिता से ज़्यादा बढ़कर दोस्ती का होने लगेगा। लॉकडाउन के समय में बच्चों को व्यस्त रखने के लिए हमें अनेक तरह की गतिविधियां करवाई जानी चाहिए। लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो बच्चों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, और खुशी थी तो बस इस बात की कि अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे बच्चों को बहुत अफसोस हुआ जब लॉकडाउन का समय और ज़्यादा बढ़ गया और बेचारे खुले आसमान में खेलने वाले बच्चे अब घर में बंद होने को मजबूर हो गए। अब उन्हें स्कूल और दोस्तों की याद भी सताने लगी। खेल दुख को भुलाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। कुछ व्यक्ति खेल को एक विश्रामदायक क्रिया के रूप में भी देखते हैं। आजकल के समय में बच्चा हो या बड़ा, मोबाइल पर ज़्यादातर गेम खेलते हुए नजर आते हैं। पर मोबाइल पर गेम खेलने से आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए अभिभावकों को बच्चों के साथ बैठकर लूडो, शतरंज, कैरम आदि गेम को खेलना चाहिए। अगर हम बच्चों के साथ खेलेंगे तो हमें उनसे जुड़ने का और अधिक मौका मिलेगा। बच्चों को व्यस्त रखने के लिए घर की बालकनी में रखे गमलों पर बच्चों को रंग करने के लिए प्रेरित करने चाहिए। और हाँ, हर कार्य में माता पिता को बच्चों की तारीफ करने से चूकना नहीं चाहिए। बच्चों को प्रकृति से जोड़ने के लिए उनको पौधे लगाना, पौधों में पानी डालना, ऐसी आदत भी डालनी चाहिए। हर माता पिता अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट चीज़ देना चाहते हैं, चाहे वो कपड़े हों, शिक्षा हो या आहार हो। और सही भी है, हम जो भी करते हैं अपने बच्चे को खुश और स्वस्थ रखने के लिए करते हैं, और हाँ, जीवन में सफल बनाने के लिए करते हैं। लेकिन आज जो समय चल रहा है उसमें सबसे अच्छा उपहार देने का समय है उन्हें ध्यान सिखाना। कुछ ऐसा उपहार देने का समय है जिसका आनंद वे जीवन भर लेते रहें। अगर हम उन्हें ध्यान सिखाएंगे तो वो जीवन भर हमारे आभारी रहेंगे, क्योंकि इससे उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ध्यान एक सरल लेकिन प्रभावी तकनीक है, और ये सबसे मूल्यवान कौशलों में से एक है जो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चों को काम सिखाने के लिए काम को कंपटीशन के रूप में दें। उन्हें कोई भी काम दें तो स्टॉप वॉच लगाकर उनसे कहें कि इसे कम समय में खत्म करने पर उन्हें इनाम मिलेगा। बहन भाइयों को भी आपस में कंपटीशन करने के लिए कह सकते हैं। उनसे कहें कि जो भी काम अच्छे से और कम समय में पूरा करेगा वो जीतेगा। बच्चों को छोटी उम्र से ही हम कपड़े तय करना, घर को समेटना, चीज़ों को जगह पर रखना, ऐसी छोटी छोटी आदतें डाल सकते हैं।
और ये लॉकडाउन के समय में उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताकर हम उनमें अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं, जिससे उन्हें छोटे छोटे कामों के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। बच्चे पढ़ाई के अलावा मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग ना करें, इसका ध्यान भी हमें ही रखना होगा। मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल मस्तिष्क के कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। इससे निकलने वाले रेडिएशन के खतरनाक प्रभाव से दिमाग की कोशिकाएं संकुचित हो जाती हैं, जिससे ब्रेन में ऑक्सीजन की सही मात्रा नहीं पहुंच पाती। और अभिभावकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे लेटकर मोबाइल यूज़ ना करें, मोबाइल का प्रयोग ना करें। इससे आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। बड़े हों या बच्चे, योग हर किसी के लिए अच्छा होता है। फिट रहने के लिए और लंबी उम्र तक हेल्दी बने रहने के लिए लोग योग करना पसंद करते हैं। और ख़ासकर बच्चों को तो मेंटल और फिज़िकल रूप से फिट रहने के लिए नियमित रूप से योग करना चाहिए। हम बड़ों को भी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए छोटे छोटे योगासन बच्चों के साथ करने चाहिए, ताकि वो आने वाले समय में किसी भी गंभीर शारीरिक समस्या से ग्रसित ना हो और उनका दिमाग भी तेज़ रहे। कई बार बच्चों के साथ बच्चा बन जाने का मज़ा ही अलग होता है, इसलिए कभी कभी बच्चों के साथ नाच कर गा कर उनकी शर्तों में शामिल हो जाना चाहिए, ताकि उनको आप में ही एक दोस्त नज़र आने लगे। जब आपका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हो तो उस पर थोड़ी निगरानी भी रखनी चाहिए। कहीं वह शिक्षक की बात ना सुनकर अपने मित्रों के साथ चैटिंग तो नहीं कर रहा है, या शिक्षक के पढ़ाते समय वह इधर उधर ध्यान तो नहीं दे रहा है, और प्रश्न पूछने में हिचकिचा तो नहीं रहा है। और हाँ, एक बात और, ऑनलाइन एग्ज़ाम देते समय वह ईमानदारी से परीक्षा तो दे रहा है ना, नकल तो नहीं कर रहा है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान हम अभिभावकों को देना चाहिए। बदलते समय के चलते मल्टीटास्किंग खूबी ही नहीं बल्कि आज की ज़रूरत भी बन गई है। पेरेंट्स को बच्चों को कुकिंग भी सिखानी चाहिए, ताकि वे हर समय आप पर निर्भर ना रहें। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि वे खाना बनाना सीख जाएं, इसलिए भी है कि जब आप खाना बना रहे हो तो आपकी थोड़ी बहुत मदद बच्चे करना सीख जाएं। यदि आप खुद परेशान, डरे, सहमे व चिंतित रहते हैं तो ये उम्मीद करना बेईमानी है कि आपका बच्चा खुश रहेगा। दरअसल बच्चा अपने माँ बाप से ही सबसे ज़्यादा सीखता है। अगर वह आपको उदास देखेगा तो खुद भी उदास रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुश रहें, इससे बच्चे के चेहरे पर भी मुस्कान बनी रहेगी। सबसे अच्छी बात जो आप उनके लिए कर सकते हैं वो यह है कि घर में प्यार भरा खुशनुमा माहौल बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।